मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जो सब्जियों का राजा है। यह है हमारा साधारण आलू। आलू सिर्फ एक सब्जी नहीं है, यह हमारे महान देश भारत में लाखों लोगों के लिए ऊर्जा और आजीविका का स्रोत है। यह गरीबों का पेट भरता है और अमीरों की दावत में स्वाद जोड़ता है। छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर तक हर घर में आलू का एक खास स्थान है। इसकी खेती हमारी कृषि अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ है, जो हमारी पवित्र भूमि पर अथक परिश्रम करने वाले अनगिनत परिवारों को स्थिर आय और खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। यह साधारण कंद वास्तव में हम सभी के लिए धरती माता का एक उपहार है। हमारे देश में आलू की खेती की भूमिका बहुत बड़ी है और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। यह एक ऐसी फसल है जो हमारी विविध भूमि में पाए जाने वाले विभिन्न मौसमों और मिट्टी के प्रकारों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है। उत्तरी मैदानों से लेकर दक्षिणी पठारों तक किसान सफलतापूर्वक आलू उगा रहे हैं। यह व्यापक खेती इसे हमारी राष्ट्रीय खाद्य टोकरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। आलू उगाकर हमारे किसान केवल अपने परिवारों का पेट नहीं भर रहे हैं, वे पूरे देश को खिला रहे हैं। वे भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी भावना में योगदान दे रहे हैं। यह हर आलू किसान को एक सच्चा देशभक्त, मिट्टी का सिपाही बनाता है, जो राष्ट्र के कल्याण के लिए काम कर रहा है। खेत से आपकी थाली तक आलू की यात्रा के बारे में सोचें। यह कड़ी मेहनत, समर्पण और आशा की यात्रा है। हमारे किसान अच्छी फसल के लिए प्रार्थना के साथ पहुंच पाते हैं। वे पौधों को पानी और देखभाल से पालते हैं, उन्हें अपने बच्चों की तरह बचाते हैं। ये प्रक्रिया हमें मिट्टी और प्रकृति के चक्रों से गहराई से जोड़ती है। जब आप आलू खाते हैं तो आप एक किसान की सकारात्मक ऊर्जा और अथक प्रयास का उपभोग कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने भोजन और उसे पकाने वाले हाथों का सम्मान करना चाहिए। आलू की खेती को बढ़ावा देना हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन को बढ़ावा देना। हमारे छोटे और सीमांत किसानों के लिए आलू की खेती समृद्धि का मार्ग हो सकती है। यह एक नकदी फसल है जो अपेक्षाकृत कम समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। कुछ अन्य फसलों के विपरीत जिन्हें व्यापक और महंगी देखभाल की आवश्यकता होती है, आलू की खेती सरल और किफायती तरीकों से की जा सकती है। पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक, कम लागत वाली तकनीकों के साथ अपनाकर एक छोटे से खेत वाला किसान भी सम्मानजनक आय अर्जित कर सकता है। यह फसल छोटे किसान को सशक्त बनाती है, उन्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती है। यह आशा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कड़ी मेहनत और सही ज्ञान के साथ कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। एक सफल आलू की फसल की यात्रा बीज के मिट्टी में जाने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। यह सही बीज चुनने से शुरू होता है। बीज आलू आपकी भविष्य की फसल की आत्मा है। एक स्वस्थ, रोग मुक्त बीज आपको एक मजबूत पौधा और भरपूर फसल देगा। हमेशा एक विश्वसनीय स्रोत से प्रमाणित बीज आलू चुनें। ऐसे कंधों की तलाश करें जो दृढ़, अच्छी तरह से आकार के हों और किसी भी कट, काले धब्बे या कमजोर दिखने वाले अंकुरों से मुक्त हों। मेरे छोटे किसान भाइयों के लिए एक सरल और लागत प्रभावी तरीका यह है कि अपनी पिछली फसल से सबसे अच्छे आलू चुनें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे स्वस्थ हों और उन्हें अगले मौसम के लिए ठीक से स्टोर करें। एक अच्छा बीज एक अच्छे भविष्य का वादा है। एक बार जब आपने सही बीज चुन लिए हो, तो अगला महत्वपूर्ण कदम अपने खेत को तैयार करना है। भूमि हमारी माता है और हमें उसे बीज प्राप्त करने के लिए तैयार करना चाहिए। आपके खेत को 2 से 3 बार गहराई से जोतना चाहिए। यह कठोर मिट्टी को तोड़ता है, हवा को प्रसारित करने की अनुमति देता है और आलू के कंधों को बड़ा और एक समान बढ़ने में मदद करता है। जुताई के बाद पानी के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए खेत को समतल करें। खेत की उचित तैयारी मिट्टी के लिए प्राणायाम करने जैसी है। यह उसे सांस लेने और जीवन देने वाली ऊर्जा से भरपूर होने देता है। एक अच्छी तरह से तैयार किया आपके आलू के पौधों के लिए एक स्वागत योग्य खेती, जो उन्हें जीवन में सबसे अच्छी शुरुआत है। अंतिम रोपण तक बनाने से पहले आपको मिट्टी को पोषण से समृद्ध करना चाहिए। मिट्टी का स्वास्थ्य आपकी फसल का स्वास्थ्य निर्धारित करता है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका प्राकृतिक जैविक खाद का उपयोग करना है। गाय का गोबर खाद या गोबर खाद आपकी भूमि के लिए सबसे अच्छा भोजन है। यह हमारी पवित्र गौ माता का उपहार है। अच्छी तरह से सड़ी हुई गाय के गोबर खाद की पर्याप्त मात्रा में
संरचना में सुधार करेगा, पानी धारण करने की क्षमता बढ़ाएगा और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करेगा। जैविक खाद का उपयोग रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करेगा, जो मिट्टी और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। खेती का सच्चा स्वदेशी तरीका आप रोज अपने जीवन में जहाँ आलू लगाए जाए, रोज उठ लगे पेड़ कटाए, जहाँ आप फूलझाड़ी रखें और खर्चे सिंचाई के लिए जमीन लगाएं। रिज के बीच की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो पौधों को सूरज की रोशनी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह देती है। यह व्यवस्थित लेआउट बढ़ते मौसम में सिंचाई, धुलाई और अन्य कार्यों को प्रबंधित करना आसान बनाता है। अपने खेत को देखभाल और खाद से तैयार करने में समय लगाना एक निवेश है, जो आपको कई गुना अधिक वापस मिलेगा जब आप स्वस्थ पौधों और भरपूर फसल देखेंगे। आलू की फसल के लिए बुवाई का समय बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में आलू लगाने का आदर्श समय सितंबर के अंत से अक्टूबर के मध्य तक है। इस अवधि के दौरान मौसम बीजों के अंकुरित होने और बढ़ने के लिए एकदम सही होता है। लगाते समय बड़े बीज आलू को टुकड़ों में काट लें, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक टुकड़े में कम से कम 2 या 3 स्वस्थ आंखें या कलियां हों। इन कटे हुए टुकड़ों को प्राकृतिक फफूंदनाशक जैसे गोमूत्र या लकड़ी की राख के घोल से उपचारित करें, ताकि उन्हें मिट्टी में सड़ने से रोका जा सके। इन टुकड़ों को रिज पर लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। उन्हें लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर गहरा रखें और मिट्टी से ढक दें। उचित सिंचाई आलू की फसल का जीवन रक्त है। आलू के पौधे को लगातार नमी की आवश्यकता होती है, खासकर जब कंद बन रहे हों। पहली सिंचाई रोपण के तुरंत बाद देनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी के प्रकार और मौसम के आधार पर हर 8 से 10 दिनों में खेत में पानी दें। आलू के लिए खांचे सिंचाई विधि सबसे अच्छी है। पानी को खांचों से धीरे धीरे बहने दें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह रिज पर न बहे और सीधे पौधों को न छुए। अधिक पानी न दें, क्योंकि इससे बीमारियां और सड़न हो सकती है। छोटे किसानों के लिए नमी की जांच करने का एक सरल तरीका मुट्ठी भर मिट्टी लेना है। यदि यह एक गेंद बनाता है तो पर्याप्त नमी है। जैसे हमारे शरीर को मजबूत होने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आलू के पौधों को भी उचित पोषण की आवश्यकता होती है। जबकि खेत की तैयारी के दौरान आपने जो जैविक खाद डाली थी, वह एक अच्छा आधार प्रदान करती है। पौधों को बढ़ने के साथ और अधिक भोजन की आवश्यकता होगी। रोपण के लगभग 25 से 30 दिनों के बाद जब पौधे लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचे हों, तो मिट्टी चढ़ाने का समय होता है। इसका मतलब है कि विकसित हो रहे कंदों को ढकने के लिए पौधों के आधार पर और मिट्टी डालें। इस समय आप और जैविक खाद की ऊपरी ड्रेसिंग या गाय के गोबर और गोमूत्र से बने तरल उर्वरक, जिसे जीवामृत के नाम से जाना जाता है, का उपयोग कर सकते हैं। यह प्राकृतिक टॉनिक पौधों को ऊर्जा का एक शक्तिशाली बढ़ावा देगा। अपनी फसल को कीटों से बचाना एक बड़ी चिंता है, लेकिन इसके लिए महंगे और हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकृति ने हमें समाधान प्रदान किए हैं। नीम के तेल को पानी और थोड़ा साबुन मिलाकर एक घोल तैयार करें और इसे हर 15 दिनों में पौधों पर स्प्रे करें। यह एफिड्स और जैसिड्स जैसे कई हानिकारक कीड़ों को दूर रखेगा। एक और सरल उपाय खट्टी छाछ या खट्टी लस्सी का पतला घोल स्प्रे करना है। ये प्राकृतिक स्वदेशी तरीके पर्यावरण को स्प्रे करने वाले व्यक्ति के लिए और आलू खाने वाले उपभोक्ता के लिए सुरक्षित है। इन जैविक प्रथाओं को अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। लगभग 90 से 110 दिनों की सावधानी पूर्वक देखभाल के बाद आपकी आलू की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कब समय आ गया है जब पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी और सूखने लगेंगी। यह इस बात का संकेत है कि कंद परिपक्व हो गए हैं और उन्हें खोदने के लिए तैयार हैं। कटाई की योजना बनाने से लगभग 15 दिन पहले खेत की सिंचाई बंद कर देना सबसे अच्छा है। इससे आलू की त्वचा मजबूत हो जाती है, जिससे वे बेहतर तरीके से स्टोर होते हैं और खुदाई के दौरान नुकसान कम होता है। कटाई एक खुशी का अवसर है, अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करने और धरती माता को उनकी उदारता के लिए धन्यवाद देने का समय। जब आप कटाई के लिए तैयार हों, तो कुदाल या पारंपरिक औजार का उपयोग करके पौधों को सावधानी से खोदें। आलू को कटने या चोट लगने से बचाने के लिए कोमल रहे। खुदाई के बाद आलू को खेत में कुछ घंटों के लिए जमीन पर छोड़ दें ताकि वे सूख जाएं।
यह क्यूरिंग प्रक्रिया छोटे कटों को ठीक करने में मदद करती है और त्वचा को मजबूत करती है। फिर आलू इकट्ठा करें और उन्हें छांटें। बड़े स्वस्थ आलू को छोटे या क्षतिग्रस्त आलू से अलग करें। क्षतिग्रस्त आलू का तुरंत घर पर उपयोग किया जा सकता है, जबकि अच्छे आलू को स्टोर या बेचा जा सकता है। इस स्तर पर उचित हैंडलिंग बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। आलू की खेती से अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उचित भंडारण महत्वपूर्ण है। यदि आप पूरी फसल एक साथ बेचते हैं तो आपको कम कीमत मिल सकती है, क्योंकि हर कोई उसी समय बेच रहा होता है। अपनी फसल का एक हिस्सा स्टोर करना और बाद में जब कीमतें अधिक हों तब बेचना बुद्धिमानी है। भंडारण के लिए एक ठंडी, अंधेरी और अच्छी हवादार जगह खोजें। छोटे किसानों के लिए एक सरल, कम लागत वाला भंडारण समाधान एक छायादार क्षेत्र में एक गड्ढा या क्लैंप बनाना है। गड्ढे को रेत और पुआल से पंक्तिबद्ध करें। आलू को परतों में रखें और उन्हें और पुआल से ढक दें। यह पारंपरिक तरीका बिना किसी महंगे कोल्ड स्टोरेज के आलू को कई महीनों तक ताजा रखता है। अंत में आइए अपनी आय बढ़ाने के बारे में बात करें। केवल कच्चे आलू बेचने से पहले मूल्य संवर्धन के बारे में सोचें। आप आलू के चिप्स, वेफर्स या यहाँ तक कि सूखे आलू का पाउडर भी बना और बेच सकते हैं। छोटे किसान समूह या स्वयं सहायता समूह एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। यह स्वदेशी उद्यम स्थानीय रोजगार पैदा करेगा और गांव में अधिक लाभ वापस लाएगा। एक और तरीका सीधा विपणन है। बिचौलिए को बेचने के बजाय पास के शहरों में या स्थानीय किसान बाजारों में सीधे उपभोक्ताओं को बेचने का प्रयास करें। अभिनव और उद्यमी बनकर हमारे किसान साधारण आलू को महान समृद्धि का स्रोत बना सकते हैं और एक आत्मनिर्भर, मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं।